हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, वो भी इजी वे में। तो चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 2.7। देखिए ये डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, आपको डिजिट देखना है, नंबर नहीं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में नीचे में 1 के बाद एक ज़ीरो लिख देंगे, मतलब 10। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहता तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 ज़ीरो लिख देते। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहता, देख रहे डिजिट हो रहा है, नंबर का बात नहीं हो रहा है, डिजिट का बात हो रहा है। तो अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहता तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 ज़ीरो लिख देते, मतलब 1000। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है 2.7, यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक ज़ीरो लिख दिए, तो मतलब 10 हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन देंगे। देखिए पॉइंट हटा दिए थे तो यहाँ हो जाएगा 27। 2.7 था, तो जब पॉइंट हम लोग हटाते हैं तो जो नंबर होता है वो लिख देते हैं बिना पॉइंट दिए, ठीक है। नीचे जो नंबर था वो हम लोग सेम लिख देंगे, तो 10 था तो 10 लिख दिए। ये हो गया हमारा आंसर 27/10। देख रहे हैं डेसिमल में था क्वेश्चन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो आ गया आंसर 27/10। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, हम लोग ले लेते हैं 8.7। देखिए क्वेश्चन है 8.7। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डेसिमल हटाना है, तो ऐसे करेंगे। उसके बाद देखेंगे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो यहाँ पर एक डिजिट है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक ज़ीरो लिख देंगे, मतलब 10 लिख देंगे। क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इसलिए डिनोमिनेटर में हम लोग 10 लिख दिए। अब इसको इज इक्वल टू के बाद कैसे लिखेंगे? डेसिमल हटा दिए तो 87/10। जो नंबर था वो लिख दिए, सिर्फ पॉइंट हटा दिए। उसके बाद नीचे जो नंबर था डिनोमिनेटर में वो हम लोग लिख दिए, तो आंसर आया 87/10। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ले लेते हैं 3.99। देखिए डेसिमल में क्वेश्चन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाते हैं। देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो हम लोग को डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 1 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 ज़ीरो। 1 के बाद 2 ज़ीरो, मतलब 100। ये हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू देंगे, लिखेंगे 399, डिनोमिनेटर में लिख देंगे 100। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए डेसिमल में था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पर डेसिमल हटा दिए तो 399 लिखा गया, और नीचे जो डिनोमिनेटर था 100 लिखा गया। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए ले लेते हैं 9.23। देखिए डेसिमल में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे। तो देखिए कैसे हटाएंगे? पॉइंट के बाद देखेंगे कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 ज़ीरो लिख देंगे, 100 लिख देंगे। उसके बाद जो नंबर था हम लोग लिखेंगे ऊपर में 923, पॉइंट को छोड़ करके।
और डिनोमिनेटर में मतलब नीचे वाला नंबर उसको सेम लिख देंगे 100। 923/100 आंसर आ गया। डेसिमल में था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ले लेते हैं 48.671। देखिए डेसिमल सबसे पहले हटाना है, तो डेसिमल के बाद देखेंगे कितना डिजिट है। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 3 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मतलब नीचे में 1 के बाद 3 ज़ीरो लिख देंगे, 1 0 2 0 3 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, डिजिट है 3 डिजिट था, तो हम लोग नीचे में 1 के बाद 3 ज़ीरो लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट को छोड़ करके जितना नंबर था सारा लिख देंगे 48671 लिख दिए, और नीचे जो नंबर था 1000 हम लोग लिख दिए सेम। तो आंसर क्या आया, 48,671/1000। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ले लेते हैं 31.1213। देखिए डेसिमल हटाना है, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, फिर देखेंगे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, 1 के बाद 4 ज़ीरो लिख देना है, 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट था, तो हम लोग नीचे लिख दिए 1 के बाद 4 ज़ीरो, तो क्या हो गया 10,000। फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे, जो नंबर था ऊपर में सिर्फ पॉइंट को छोड़ करके सारा सेम लिख देंगे। तो लिख देंगे 311213 लिख दिए, और डिनोमिनेटर में जो था 10,000 वो भी हम लोग लिख देंगे, लिख दिए। ये आ गया हमारा आंसर। देख रहे हैं डेसिमल में था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, आराम से इजी वे में हो गया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे 57.999। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो नीचे में लिखना है 1 के बाद 3 ज़ीरो। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे 57999 लिख दिए, पॉइंट को छोड़ करके। पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 3 डिजिट था, तो हम लोग 1 के बाद 3 ज़ीरो लिख देंगे, मतलब 1000 आ गया आंसर। देख रहे कितना इजी है ना। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ले लेते हैं 231.23। क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो सबसे पहले हम लोग 1 के डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 ज़ीरो लिख देते हैं, लिख दिए। डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो था, उसके बाद ऊपर जो नंबर है वो हम लोग सेम लिख देंगे, सिर्फ पॉइंट को छोड़ करके। तो क्या क्या 23123 ये हम लोग लिख दिए, ये आ गया आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें। इसी तरह और वीडियोस के लिए MWA Academy जूनियर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।